मैं सवा सवा महीना, 2-2, 4-4 महीना, 6 महीना रख दो, मैं भोजन करने वाला संत नहीं हूँ। बनो तो अच्छे संत बनो, जज माँ का दूध पिए हो, अपनी माँ का दूध पियो हो, पिता से जन्म हुए हो, तो अपनी सारी बुराई छोड़ करके और उस प्रभु में लीन हो जाओ। क्यों कि मेरा दिल दुखित होगा तो मेरे मुख से श्राप निकल जाएगा, तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। बेटा मैं कहा छुतिया सब संसार है, खावे और फेसोवे, दुखिया साफ खाव कभी रह जागे रोवे। क्योंकि मुझे 27 साल आसमाते हो गया, मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं प्रकाश में हूँ। दोस्तों, मैं इस समय संत कबीर नगर जिले के मझौरा गांव मुखलिसपुर के पास में हूँ। दोस्तों, मैं इसी रास्ते से वीडियो बना करके जा रहा था। मुझे कुछ लोगों से मैंने बात किया तो पता चला कि यहाँ बहुत ही अच्छे संत रहते हैं। दोस्तों, वास्तव में संत बहुत ही दिव्य हैं और मैं आपसे यही अपील करूँगा कि वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और बहुत ही अच्छे संत का आज दर्शन आपको मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, मैं इस समय संत कबीर नगर जिले के मझौरा गांव में हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुआनो नदी के तट पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ दोस्तों एक महात्मा जी रहते हैं, संत शिरोमणि सांवर मुनि रविदास जी यहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों अभी चलेंगे महाराज जी के पास, यहाँ महाराज जी का दर्शन करेंगे और बातें करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब चलेंगे महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे। और दोस्तों, हमारे संत महात्मा कितना कष्ट उठा करके वीरान जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ इधर झाड़ी है, ये वीरान जगह है, यहाँ पे सारी जगहें खाली हैं। इधर नदी का किनारा है दोस्तों, और यहाँ महाराज जी अकेले में रहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं गांव उधर कुछ दूरी पे है, इधर पूरा जंगल झाड़ी जैसा एरिया है। इस साइड में दूर दूर तक बहुत बड़े मैदान हैं। यहाँ दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रामीण बस्ती नहीं है। महाराज जी यहाँ अकेले में रहते हैं, एक त्यागी संत महात्मा हैं। अब चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद महाराज जी से जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। महाराज जी का आशीर्वाद सरकार, आशीर्वाद मालिक, आपकी मनोकामना सदा पूरा होगा। सदगुरु कबीर साहब जी दोनों दिनों को जी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा को लेकर के सभी लोगों को दर्शाया। दोनों के बीच में उन्होंने सारी बात को, व्यवस्था को बताया। कहा गया है ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, एक बार जो नीचे चले सबसे ऊंचे होए। तो ऊंचा तो आकाश होता है, ऊंचा तो आकाश होता है। जो आपकी आध्यात्मिक ज्ञान है दोनों संप्रदायों में बीच में, जैसे गु माने अंधकार हो गया, रू माने प्रकाश हो गया। जो अंदर का प्रकाश बाहर लाता है, दिखाता है, वही गुरु माना जाता है। जैसे संत रविदास हुए, संत कबीर हुए, धनी धर्मदास हुए, और इस तरीके से जो संसार में जो भी हैं संत महात्मा, जो न्यारे हो जाता है उसकी आत्मा परमात्मा से स्वयं मिली रहती है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो और अंदर का प्रकाश बाहर हो, अद्भुत चमत्कार हो, आंखों से उसके नीर बरसता हो आपके तरफ। लोग कहते हैं कबीर साहब एक टक ताके थे, क्यों एक टक ताके थे? इसका मतलब होता है जो अपनी खुली नयन से देख रहा है उसके आंस बह रही है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा हो रही, अमृत वाणी हो रही है। इसलिए कह रहे हैं सुखिया सब संसार है, खावे अर सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। तो इस तरीके से संत रविदास जी की वाणी में है, चलती चक्की देख के
कबीर साहब की बात है, यह है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इसी तरीके से संत रविदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख के उससे गुड़ लो सीख, अच्छे काम में लगे रहो तो नहीं मांगोगे भीख। जब आप हो चाहे अपने हो चाहे सारा संसार हो, पूरे विश्व के अंदर सदगुरु कबीर संत रविदास को सभी लोग जानते हैं। हमें ध्यान करना है, हमें किसी की देख नहीं करना, हमें उस प्रभु को ध्यान करना है। आज जो भी यहाँ हो रहा है, हमें 27 वर्ष हो गया, हम इस गांव के पानी पीते हैं, यह गांव में रहते हैं, यह गांव के लोग मुझे बसाए हैं। यह जो भी जमीन है सरकार अपने हक में डाल ले, मुझे किसी जरूरत की नहीं है, क्योंकि सरकार का नाम होगा, मेरा उनके सहारे एक नाम होगा, यहाँ कबीर मठ बन जाएगा, अच्छा होगा, यहाँ का विकास होगा। जो भी दूर दराज से लोग आएंगे उनको देखने के लिए आएंगे। महाराज जी, थोड़ा सा जानकारी आपके बारे में चाहेंगे जी। हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शक लगातार कुछ लोग पूछते रहते हैं कि महाराज जी का एड्रेस बताइए, महाराज जी का पता बताइए, महाराज जी का मोबाइल नंबर बताइए। तो महाराज जी, पहले तो इस स्थान के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप हमारे स्थान के बारे में, आज मुझे जो है यहाँ पर आज मुझे 27 साल हो गया। यहाँ का एड्रेस महाराज जी? एड्रेस यहाँ का है ग्राम नकहा मझौरा, संत कबीर नगर, कबीर मठ जी, कुआनो गंगा का किनारा है जी। और यहाँ पर मेरा जो अस्थाई निवास है, यहाँ पर रहता हूँ। अस्थाई निवास है कि कुटी है? यही कुटी है, यहाँ मेरा भाई स्थान, यही जन्म स्थान हो गया है इतने टाइम। अब यही आप? हाँ है, मेरा यही सब कुछ है जी। हाँ महाराज जी, ये देख रहे हैं कि यहाँ बिरार में बहुत दूर दूर तक, आप जरा इधर दिखाने की कोशिश करिए, बहुत दूर दूर तक खाली नदी है, इधर खाली मैदान पड़े हुए हैं, उस साइड में जंगल जैसी झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अब वो जंगल है कि क्या है हमको तो जंगल है, उस नदी के पार जंगल है, उस साइड में जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। इस साइड में कुटी के पीछे भी इधर जंगल झाड़ी जैसा ही दिखाई दे रहा है। महाराज जी, ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आप अकेले ही रहते हैं? जी, आप अकेले रहते हैं। कैसे रहते हैं महाराज जी? सब सदगुरु की कृपा से रहते हैं जी। सदगुरु की इच्छा से कहा है, आकाश वृत्ति कुटी है जी। जो है कहे हैं कि आपको यह मालूम है, जो कहा गया है कि संसार में जो किसी का नहीं होता उसका भगवान होता है जी। तो भगवान मेरा है जी। और वही भगवान सारे संसार का है जी। वो किसी का अकेलिया नहीं है, वो कण कण में रहता है जी। तो कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पर कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी अकेले रहते हैं, कभी 10 की संख्या होती है, कभी 50 की संख्या होती है। भोजन प्रसाद चलता है, दूर दूर से अधिकारी लोग यहाँ चल करके आते हैं दर्शन करने के लिए। जो आते अपना मांगन उनका आते हैं, कहते हैं यहाँ से मांगन उनका पूरा हो जाता है। कितने बच्चे नौकरी पाए हैं। अभी फिलहाल में संत कबीर से नए गोरखपुर का एक बच्चा अभी तुरंत अभी सिपाही हुआ है, डॉक्टर मेरे जी 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 मेरे आशीर्वाद से बहुत लोगों का काम हुआ है, बहुत लोगों का औलाद हुआ है। जो दुखी, हम कोई चमत्कार वाले बाबा नहीं है, न जालिया बाबा हैं। जो भी है साफ साफ कहते हैं, साफ सुनते हैं, साफ कहते हैं। हाँ, कबीर तेरा झोपड़ा गलकटियों के पास, जो करेगा वो भरेगा, तुम क्यों फिरा उदास। जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, यह कुटी मठ बन रहा है, कहीं जाते नहीं है। आप लोगों का दया होता है, सारे गांव देश संसार का दया है। जो एक पैसा आता है मैं कुटी में लगा देता हूं, उसको खर्चा कर देता हूं। जहां तक सोचता हूं यह कुटी मेरा इस देश में आगे बढ़े, इस गांव देश का नाम हो। न आज है कल नहीं रहेंगे, तब भी मेरा नाम अमर रहेगा। कहे हैं कि अमरपुर कोई नहीं देखा, अमरपुर कोई नहीं देखा। जो अमरपुर है, जो यही अमर है। यदि आप सच्चा काम कर रहे हैं, अच्छा कुटी मठ बना रहे हैं, सच 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 बोल रहे हैं, तो यही सब कुछ है। कहें साँच वस्तु कैसे के पावे, मानत नहीं इतबारा, कृतम नाम जान बहुत थापे करता रहा न्यारा। वो न्यारा है, वो न्यारा सरकार है, वो सब में है। आप देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर महाराज जी के मुख से कोई वाणी निकल जाती है, तो किसी के बारे में यदि महाराज जी के मुख से कुछ निकल जाता है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इस गांव में भी बहुत बच्चे नौकरी पाए हैं जब से आए हैं। इस गांव में बड़ी तरक्की कोई नहीं था, बड़ी परेशानी थी, यहाँ लोग बैठे भी हुए हैं।
बाकी जब से आए हैं इस गांव में बड़ी तरक्की हुई है। बाकी सब लोग एक बराबर नहीं होते हैं, 5 उंगलियां हैं बराबर नहीं होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ इसी गांव के लोग बैठे हुए हैं। अभी अभी ये लोग आ रहे हैं भैंस चराने वाले, पीछे भी दिखाइए। तो महाराज जी ऐसा नहीं है कि अकेले में बोल रहे हैं, चाहे जो बोल रहे हैं, महाराज जी की बातों को गांव वाले भी जानते हैं। महाराज जी जो कह रहे हैं वो बातें हैं। और यहाँ कबीर मंदिर बनवाया जाए। कबीर वो रविदास मंदिर बना हुआ है नदी किनारे, कबीर मंदिर बना है, बन रहा था, उसमें लोग कुछ ऐसे जो हैं लोग तोड़ फोड़ कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और इसका कागज जो है सरकार के पास गया है। हमारे पास अखिल कबीर पंथ शिरोमणि गुरुद्वारा काशी का हमारे पास महंती का कागज भी हुआ है। और क्या नाम है वहाँ के महंत जो हैं दिए हुए हैं, मुझे मेरे पास है लगा महाराज हुआ। जी ये एरिया बहुत खाली दिखाई दे रहा है, तो मतलब कुटी के नाम से भी कुछ जगह है कि नहीं, कुटी से के नाम से कुछ जगह नहीं है। हमारा विचार है कुटी के नाम से यहाँ कुटी भव्य से भव्य बन जाए और कबीर साहब का मंदिर भव्य से भव्य बन जाए। यहाँ पर अच्छा इस गांव के अंदर तरक्की हो, देश विदेश से सब लोग यहाँ देखने के लिए आवे, अच्छा प्रगति हो। और नदी में जो है जो कुछ क्या नाम कहते हैं जीना लग जाए, उसका भी हो जाए, सीढ़ियाँ लग जाए और लोगों को साधन व्यवस्था हो जाए। ये गांव में सभी लोग अच्छे से रहें। हमारा कहना, हम संत हैं, हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। हम किसी को अच्छा कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। आपसे पहले कहें सांच वस्तु कैसे कह पावे, मानत नहीं तुम्हारा, कीर्तन नाम जाम बहुत थापे करता। यहाँ भी बच्चे बहुत नौकरियां पाए हैं। हमारे गाजीपुर के डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर मुन्नी राम जी है, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। 2-3 डॉक्टर हमारे पास शिष्य हैं, दूर दूर से आकर के यहाँ के आशीर्वाद से उन लोगों का बच्चे भी नौकरी पाए हैं, उनके साथी सहपाठी के बच्चे भी नौकरी पाए हैं। और यहाँ जहाँ तक हो सकता है हमारी ये आवाज सरकार के पास पहुँचना चाहिए। यहाँ कबीर मठ बनना चाहिए और संत कबीर नगर वो जो है वहाँ के मठ संत कबीर नगर का बाबा विचार साहब हैं, उनको मगहर में ध्यान देना चाहिए। जो छोटी छोटी कुटियां हैं, जो न्यारे संत हैं, उनको देख करके सरकार यानी मोदी सरकार है और चाहे क्या नाम है आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो इसलिए उन लोगों को कुटी का ध्यान देना चाहिए कि उनको ये ध्यान लगाना चाहिए कहाँ हमारा न्यारा संत रहता है, कैसे वो बना रहा है, कैसे खा रहा है, कितने लोग वहाँ आते हैं, कितने लोग उठते बैठते हैं, उसके बारे में उनकी सोचना अच्छी होनी चाहिए। अब महाराज जी आपसे हम, जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है गुरु ज्ञान गौरव। जी जी महाराज जी, मैं अपने चैनल पर गुरु संत महात्मा लोगों से ज्ञान की बातें पूछता हूँ और अपने चैनल पे दिखलाता हूँ और हमारे दर्शक संत महात्मा द्वारा कही गई दिव्य वाणी को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। जी तो महाराज जी इसी क्रम में मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ समाज के बारे में। जी महाराज जी, जैसे कबीरदास जी, आप कबीर संगत से हैं जी। कबीरदास जी समाज में जो पाखंड आडंबर फैले हुए थे उस पे बहुत ही करारा प्रहार किए थे। जी आज महाराज जी, आज के जमाने में फिर आडंबर, पाखंड, नशा बढ़ते जा रहे हैं। जी तो महाराज जी इस विषय पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। साधु की कोई जात नहीं होती है। और दूसरी बात, जो भी वो परमात्मा सबको भेजता है, परमात्मा हमें और आपको जात बनाकर नहीं भेजता है। यहाँ धरती पर खुरापात होता है, सब मानव एक समान है और अंजल कपड़ा और सब बाकी नखड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया साहब कबीर है, जागे और रोवे। वही चीज मुझ में है, मैं जागता हूं तो रोता हूं और रोता हूं तो जागता हूं। इस तरीके से किसी ही शब्द को लेकर के हमें चलना है तो अच्छा हमें सत्संग देना है, अच्छा विचार देना है कि संसार में जाए, मेरा नाम फैले और संसार का जस हो, मेरे मुखार बिंद की जो भी वाणी निकले सत्य निकले। क्योंकि बोलता का कोई तो पता नहीं लगा पाया, बोलता है आकाश है, अंजल का प्रकाश है, संत शिरोमणि सावरमूल रविदास है। हमने कहा हूं कि हम सुधरा तो जग सुधरा, बाकी बचा शेष, सुई के नक पर धरती टीका, संत शिरोमणि सावरमूल रविदास लगावट टेक, माला भेग देख लजाया, भरबंद नीर बहाया, चारों जुग कबीर आया। अरे भाई, चारों जुग कबीर को तो कोई पहचान नहीं पाया है। बाकी कबीर तो सब में सारे संसार में है, संत रविदास सारे संसार में है, सब में है।
तो इस तरीके से हम आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कबीर मंदिर का उद्घाटन जल्द से जल्द करवाया जाए और सरकार के पास आप आए हैं, मेरा ये चीजें पहुंचाया जाए और हम लोगों आप लोगों को सदगुरु के तरफ से मेरी वाणी अजर और अमर हो, आप लोगों का मनोकामना सदा संसार का पूरा हो और यहाँ का कबीर मंदिर बढ़िया बनवाया जाए, यहाँ का जंक्शन बढ़िया बनवाया जाए। महाराज जी, हमने समाज के बारे में कुछ बातें पूछा है, ज्ञान की बातें, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहे हैं गुरु गौरव, गुरु गौरव की मतलब ये होता है गुरु गौरव, मुझे गुरु ज्ञान गौरव, गुरु ज्ञान गौरव, ज्ञान जो होता है अज्ञान से अंधकार को दूर करके ज्ञान को कहते हैं। जिसे मुझे जब ज्ञान हो गया तो हम अंधकार से प्रकाश होके ज्ञानी बन गए। तो आप तो बहुत बढ़िया कहते हैं गुरु ज्ञान गौरव, गुरु ज्ञान गौरव, बड़े गौरव की बात है, गौरव की बात है। गर्व से कहना चाहिए कि हम यह काम कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है आपकी बातें हैं। गुरु ज्ञान गौरव, बड़ा खुश हूँ, बहुत मुझे आनंद है। मुझे न भूख लगता है न प्यास लगता है, अंजल का प्रकाश लगता है, संत शिरोमणि सांवर मुनि रविदास लगता है। बोलता है आकाश होता है, अंजल का प्रकाश होता है और यही प्रकाश जो है कोई देख नहीं पा रहा है। और जब आपके सामने है, आप मेरे मुखारबिंद की तरफ बिल्कुल देखेंगे तो मेरे आंखों के तरफ से आंसू की धार बहेगा। 2 मिनट पर अपनी आंखों को एकदम टाई मार लीजिए तो पता लग जाएगा संसार में कुछ नहीं है। कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, हाथ डार के पलटू देसे भूसा भरल हो। जब सब में ही भूसा भरा हुआ है तो सदगुरु कबीर साहब का दर्शन कहां से आ सकता है। हमने कहा हूं हे महापुरुष मुझे रोने की मत शक्ति देना, बाकी यह संसार में जब आए हैं तो सबको रोना पड़ा है जी महाराज। इसलिए आप ध्यान लगाएं, यदि आप आए हैं अपने सचमुच दिल से और जब उल्टा सीधा देख रेख के बारे आए हैं संत के बारे में, तब तो मैं गफलत की जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। जब सत्य से आए हैं, न्याय से आए हैं तो यह संत सच है, सच निगोटी का पक्का है। किसी की बहन बेटी की तरफ उल्टा सीधा निगाह नहीं देखता हूँ। और मैं पूछे गांव में लोग बैठे सबसे पूछ सकते हैं। महाराज जी वास्तव में सिद्ध और सच्चे संत हैं। जो महाराज जी के मुख से वाणी निकल रही है वो वाणी एकदम सत्य है और मैं ऐसे संत को कोट कोट प्रणाम करता हूँ और महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद खूब है मालिक, आप फलो और फूलो, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। मेरा जो ही सेवा है आशीर्वाद है। मैं अपने नीर से कह रहा हूँ कि जो कि कबीर है, कि जो संसार में अपनी आंसू को बहाया है, सत्य सत्य वाणी कहा है, सत्य सत्य अमर की भाषा कहा है, वो चीज आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। संसार में संत तो बहुत हैं, केवल संत रविदास संत कबीर की कमी है, पलटू साहब सोपत की कमी है, जिससे सोपत के प्रसाद पाने से घंटा बजा था कृष्ण भगवान के यहाँ। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि मेरा ये गुजारिश है, मेरा पैरवी है सरकार से कि यहाँ पर कबीर मठ बढ़िया बनना चाहिए, रास्ता बढ़िया होना चाहिए कि गाड़ी आने जाने के मुझे देखने के लिए जो अधिकारी आते हैं, ईडीएम साहब आते हैं, ईडीएम साहब भी आए थे, डीएम साहब भी आए हैं, यहाँ तक अभी कोई आशीर्वाद जज होने वाला है, अभी कोई आए थे मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए और कहे बाबा जी आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो मैं जज हो जाऊंगा। हमने कहा बेटा तो मैं तो देता तो हूँ जरूर, वकील लोग भूल जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं है। इसलिए वीडियो बनाओ तो सच कबीर की बनाओ और उसमें टूटी बत बनाओ, जो कहो जो साफ साफ कहो, खुली नजर से कहो, उस सरकार के पास हमारी वाणी पहुंचाओ। यहाँ कबीर मंदिर भव्य से भव्य बनना चाहिए और यहाँ पर अच्छा जमीन लेकर के बनना चाहिए। जिसकी जमीन इधर उधर है, गरीब आदमी है, उसकी पैसा खरीद करके उस गरीब को दे दिया भी जाए कि जिसमें मुझ में कोई न कह पावे कि बाबा ने हमारे साथ अत्याचार किया। क्यों कि मेरा दिल दुखित होगा तो मेरे मुख से श्राप निकल जाएगा तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। बेटा मैं कहा छुतिया सब संसार है, खावे और फेसोवे, दुखिया साफ खाव कभी रह जा गए रोए, क्योंकि मुझे 27 साल आस बहाते हो गया।
मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं प्रकाश में हूँ। और चाहे सरकार मोदी सरकार हो, मैं सवा महीना, 2 4 महीना, 6 महीना रख दो, मैं भोजन करने वाला संत नहीं हूँ। यहाँ पर आते हैं लोग, 10 लोग आते हैं, भोजन प्रसाद महात्मा कोई भी आता है करता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। जहाँ तक सोचता हूँ यहाँ पर हर हमेशा 20-25 साधु महात्मा यहाँ भोजन करते रहे, मेरा नाम संसार में जागृत हो। और कोई भी देखें, कहा गया मुदा आंख भय दोस्तों, आप कछुनाई। देख सकते हैं आप देखो महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही देखे है। हैं कि कहा गया है कि संसार में कि पीछे पीछे हर चला कहत कबीर। कबीर कहे हैं कि जो भी शब्द कहने में टकरा रहा है वो वचन, उन वचनों को ध्यान दीजिए, उसको ध्यान देने की बात है, यह न तो मेरे बोलने की बात है। जब किसी बात को मनन करेंगे तो आपकी उमंग, आपकी तरंग दिमाग तक जाएगा। और वह वर्णन कहते हैं, पहले मस्तक को नमस्कार, मस्तक झुकता है आपका और कोई झुकता नहीं है। इसलिए जात पात का तोड़ो, सांवर मुनि जी से नाता जोड़ो। जात पात को तोड़ो, सांवर मुनि जी से नाता जोड़ो, यही बात है। कहे हैं कि भाई अभी आपको बताया हूं, उसमें लिखा होगा पीछे पीछे हर चले कहत कबीर। कबीर हाँ, कबीर मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, अब पीछे पीछे हर चले कहत कबीर। कबीर संत रविदास जी लिखते हैं 1433 सुदी माघ पूर्णिमा हो, जन्म लिए रविदास जी घर घर मंगल हो। जन्म हुआ मुख भी नहीं खोला गया, 3 दिन बीत गंगा का दर्शन हुआ दिव्य ज्ञान के सीख। कणकण में रविदास हैं चीर करैया दाम, जो नरया भक्ति किया किया मोक्ष का काम। रचित ग्रंथ रविदास का जो पढ़ता सुख हो, दिव्य ज्ञान दर्शन मिटे पूर्ण कामना हो। पूज चरण रविदास का अवगुण भागे दूर, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे क्यों ढूंढत हो मूड। सब दर्शी रविदास से सीधे करते बात, हर दर्शन देते रहे ऐसे संत के पास। साहब बंदगी सारे पूरे पृथ्वी को, साहब बंदगी, साहब बंदगी आप लोगों को, साहब बंदगी आपको सदा हमारे तरफ से साहब बंदगी हो। और देखने वाले भाइयों को मैं बार बार जो है उनके चरणों में साहब बंदगी करता हूं। सभी लोगों को, संसार को, साहब विश्व, पूरे विश्व को साहब बंदगी करता हूं। क्योंकि इस धरातल पर कोई भी आया है महान पुरुष, जो भी आया है वो एक दिन सबको जाना है, किसी का नहीं। इसलिए भाइयों, जब संत बनो तो अच्छे संत बनो। यदि माँ का दूध पिए हो, अपनी माँ का दूध पियो हो, पिता से जन्म हुए हो, तो अपनी सारी बुराई छोड़ करके और उस प्रभु में लीन हो जाओ। जब तक लीन नहीं होगे तब तक उस प्रभु को आपके हृदय के अंदर बसेगा नहीं। और जब तक वो पृथ्वी पर रहोगे आपका नाम अमर रहेगा। हृदय के अंदर आपका जिस तरीके से मशीन लगा है, फुहारा सरकार बना दिया, ऊपर फुहारा ऊपर से नीचे आता है, वही चीज आपके शरीर में बनाया गया है। और मन को मनन करिए, मनन करने के बाद ईश्वर आपको प्राप्त होगा। और जब ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तो आपकी जो भी सोच है वो पूरा होगा। इसलिए भगवान किसी का बकरा नहीं होता है, भगवान सबका एक होता है। मानव मानव एक समान, अंजल का टेक है। सांवर मुनि संत रविदास जी का कहना है, संत शिरोमणि सांवर मुनि रविदास, बाबा सांवरदास लोग कहते हैं। हमारे घर का नाम तो कुछ और होता है, जन्म स्थान था, उससे क्या मतलब होता है, तो वो भी नाम आपको बता दें क्या? महाराज जी, तो आप कहीं झूठ नहीं बोल रहे हो? आपकी जैसी इच्छा महाराज जी। नहीं, कहीं झूठ नहीं बोल रहे हो? क्या महाराज जी, हम झूठ बोले? संत से झूठ बोलने की हमारी औकात है महाराज। तो हमारे बचपन में राम सांवर साहब कहते हैं, तो हमारा नाम सांवरदास बाबा है। बचपन में कोई राम संवारे भी बुलाता था। तो आज जब हमने संत हुआ हूं तो सदगुरु कबीर साहब मेरा नाम धरे हैं, संत शिरोमणि सांवर मुनि रविदास। आप प्रेम से इस वीडियो को देखिएगा और कहीं भी रहिएगा, अगरबत्ती कपूर लगा करके अपनी मनोकामना का पूरा कर सकते हैं। भारत को बार बार नमन हो। और सदगुरु कबीर साहब, संत रविदास, जितने पूरे पृथ्वी के संत हैं, उन चरणों में, उनके चरणों में बार बार बंदगी हो। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब सतनाम, बंदी छोर की जय हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं महाराज जी बोलते बोलते भाव विभोर हो गए, भावुक हो गए और महाराज जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोस्तों, एक चमत्कार हमने देखा, आज तक कभी नहीं देखा। महाराज जी के आंखों में इतने आंसू, गंगा जल छलक रहे थे और वह गंगा जल बोलते बोलते फिर उन्हीं आंखों में समाहित हो गए। दोस्तों, बहुत ही दिव्य दर्शन आज हुआ है एक संत महात्मा का। आप तो जानते ही हैं, इस तरह के वीडियो मैं रोज लाता हूं आप लोगों के समक्ष, लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने
आई है, देख रहे हैं, यह वास्तव में सभी वीडियो से अलग है। महाराज जी को फिर प्रणाम करते हैं और इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जब से बाबा आयल बाटे तब से केहू के दुआरे पे ई नाई कहे गईल बाटे कि बच्चा हमें आज एक रोटी के सीधा दे दे, न केहू से एक मुठा लकड़ी मंगले बाटे। 4 दिन लगातार एक ही जगह बैठे हैं और इतना बड़ा टिकोरा हम गिरल ले आई लाली है। 4 दिन एक ही जगह क्या कर रहे थे महाराज जी? बस भगवान पर ध्यान लगौले रहने, भोजन पानी नहीं? कुछ नहीं, पानी तक नहीं। इतने बड़ा टिकोरा ले आई लाली है, ओके अपने हाथे छिल के सीली लोढ़ा पीस के नमक डाल के 2 गिलास पियले रहने हैं 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद। दोस्तों ये इसी गांव के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि महाराज जी एक बार यहीं बैठ गए, 4 दिन तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, अन्न जल कुछ भी नहीं लिए। तो 4 दिन के यही खुद बता रहे हैं कि एक आम का छोटा सा टिकोरा ले आए, उसको पीस करके पानी दिए, तब महाराज जी जल ग्रहण किए। साहेब का नाम है, ये हमारी गांव पर जब से आए जी तब से कहना है किसी के न दुआरे पर गए जी और न किसी से कुछ मांगने गए, जी यही अपन चाहे खाए चाहे रहें जी एकदम यही पड़ल रहे न। जी और कहना है ये पता नहीं कैसे भगवान दे दिए कि तो एक ठो मंदिर बन गया, चारा थैया घर बन गया, बस यह तना काम इनका है। जी दोस्तों, महाराज जी के गुणों का बखान इस गांव के लोग कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से लोग हैं। ये महाराज जी के बारे में यही तो सत्य है कि न किसी के यहाँ मांगने गए हैं, न किसी के से कुछ नहीं, जी। यहाँ अपना पड़े रहते हैं। यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं है, कहीं से खेती-बाड़ी कुछ भी नहीं है अपने। उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है। महाराज जी चाहे यहाँ उपवास करें, चाहे कुछ भोजन भी करें, कुछ भी करें, जो भगवान देते हैं वही। वही जी, और महाराज जी जो अपने मुख से कह देते हैं वह बात सही भी हो जाती सही हो जाती है। है। जी, क्या कर रहे हैं? जो कुछ कह दें किसी को, उनका बात सही हो जाला। अच्छा, हाँ। सत्य हो जाती है। सख्त हो जाला। 27 साल से बाबा बाटे यहाँ, लेकिन केहू से कोनो चीज मांगे ना जाते हैं। एक दरी बैठल रहे ने, अच्छा अब बिना खैले पीले रह जाना 4-5 दिन 10 दिन रह गए बाटे, अच्छा, चाहे 1 महीना रह गए बाटे, एक महीना रह गए बाटे। एक महीना बिना खाए रह गए। हाँ, एक महीना रह गए बाटे बिना खैले। बाबा इतने धर्म है, इतना धर्म बाबा के पास पावर है कि केहू के जो भूत फूक के ऐसे दे देते हो तो यहाँ से मुर्दा उठ के चल जाता है, जी जाता है। हमारा पुत्र खुद भी आराम बहुत रहा है, कहू ना क्या जिया पास बाबा के आगे आये, बाबा के धो से गिरना और बाबा का फूकना, तुरंत हमारा पुत्र नेक हो गया। यहाँ केहू का काल था, बाबा ने चोरी बेमानी एक कमठ यहाँ बन रहा है, बने के ठीक होगा। सब जेकर भला हो जाला ते लाग दे जाला, यहाँ बनत बा। यहाँ केहू से मांगे नहीं जाते हैं बाबा, सब अपने खुशी से पाव भर देते हैं, बाबा खिलाते हैं। न उनके पास खेत है, न जिम्मेदार है, कुछ नहीं, न यहाँ माँ न बाप, बाकी तो उसको धर्म से अपने बल हो रहा है।